हेलो बच्चों। आज 1 मार्च है। आज शिवरात्रि है। तो सबसे पहले सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास 2 हैं जो कि लिमिट पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनको हम समझेंगे और थोड़ा उसमें हिंट देंगे आपको। और अगर आप स्टिकल करेंगे सॉल्व करने के लिए तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में है। ठीक है, तो ट्राई करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 है हमारे पास। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस साइन n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन n प्लस साइन n की होल पावर n प्लस साइन n अपॉन n प्लस साइन n का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ब्रैकेट फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, और ये फंक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। ये फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है कि जब सपोज करो कि अगर हम 0 से 1 के बीच x लाई कर रहा है तो ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू होती है 0। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस इंटरवल में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 तो इंक्लूड है नहीं, तो 0 से 1 के बीच अब 0 इंक्लूड है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या मिल पाएगा, 0 मिल पाएगा। अगर 1 से 2 के बीच बात करें तो 2 तो इंक्लूड है नहीं, 1 इंक्लूड है, तो 1 से 2 के बीच ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 से 2 के बीच एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको मिल पाएगा जो कि 1 होगा, बाकी कोई इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज 1। 2 से 3 के बीच ग्रेटर इंटीजर 2। ठीक है, तो डॉट 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 डॉट, अगर हम n कोई हमारा नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, या फिर हम इंटीजर से ले लेते हैं। ठीक है, इंटीजर वो भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पॉजिटिव साइड आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n से अगर हमारे पास x n प्लस 1 के बीच है तो ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n। बात समझ नहीं, तो सेम इसी तरह अगर -1 से x 0 के बीच है तो इंटीजर क्या मिल पाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर -2 से x -1 के बीच है तो ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ठीक, डॉट डॉट डॉट। तो ये कुछ इस इंफॉर्मेशन है जो इसमें यूज होगी। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या यूज होगी, तो बेसिकली मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको बताऊं तो ग्रेटर इंटीजर x इक्वल टू n इफ x लाई बिटवीन n टू n प्लस 1। आप अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्रेटर इंटीजर वाला, अगर आपको इतना अगर ध्यान में है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ नहीं, केवल इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, n क्या है, बेसिकली इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर इंटीजर का कुछ इंफॉर्मेशन। अब इसके ग्राफ के बारे में देख लें। ठीक है, तो ग्राफ यहीं प्लॉट कर देता हूं मैं। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो बेसिकली 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ये सब।
तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू कितनी है? 0, 1 इंक्लूड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच 1 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 2 से 3 के बीच ग्रेटर इंटीजर, 2 से 3 के बीच ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। जो पहले वाला होता है वो होगा, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच 2, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। 3 से 4 के बीच तो 3 हो जाएगी, वैल्यू 3 हो जाएगी, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। 4 से 5 के बीच ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। सेम इधर पहला वाला इंक्लूड होगा, दूसरा वाला इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, इसको स्टेप फंक्शन और ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, इसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो x माइनस ग्रेटर इंटीजर, ठीक है, x माइनस ग्रेटर इंटीजर। तो ग्रेटर इंटीजर को अभी हमने देख ही लिया क्या होता है। ग्रेटर इंटीजर क्या होता है? ग्रेटर इंटीजर इज इक्वल टू n if n x n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हमारा x n और n प्लस 1 के बीच होगा, जहां पे n प्लस 1 इंक्लूड नहीं है, तो ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम क्या रख देंगे? इसकी जगह n रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? x माइनस n इफ x बिलोंग्स टू n प्लस 1, ठीक है। अगर n और n प्लस 1 के बीच x लाई करेगा तो ग्रेटर इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस, ठीक है। तो बेसिकली आपको केवल इसको भी ध्यान में रखना है अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लो, अगर इसका ग्राफ हमको चाहिए तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, दिस इज 1, ठीक है। तो अगर हम 0 से 1 के लिए बात करें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लें? n की वैल्यू क्या ले लें? 0, क्योंकि n हमारा क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच बात करें, तो 0 से 1 के बीच बात करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? x माइनस 1, क्योंकि n हमने क्या ले लिया यहाँ पे? n 0 ले लिया, ठीक है। n इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 0 यानी कि x, फिर n इक्वल टू हमने 1 ले लिया, तो क्या आ जाएगा? 1x टू 2, तो यहाँ n इक्वल टू हमने 2 लिया, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस n इक्वल टू क्या ले लिया हमने? 1 ले लिया, तो x माइनस 1 आ गया, ठीक है। फिर 2x टू 3, n इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर -1 हम x ले लेते हैं, 0 x n क्या लिया है? -1, तो x माइनस -1 कितना आ जाएगा? +1, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। केवल आपको इतना ध्यान में रखना है। तो 0 से 1 के बीच ग्राफ क्या बनना है? x बनना है। 0 इंक्लूड करना है, 1 इंक्लूड नहीं करना है, तो ये हमने 1 इंक्लूड नहीं किया, 0 इंक्लूड कर दिया। फिर x 1 से 2 के बीच है, 1 से 2 के बीच है, तो क्या बनेगा? x माइनस 1, तो ये हमारा x हो जाएगा, और 1 यूनिट क्या हो जाएगा? नीचे खिसक जाएगा। तो 1 पे वैल्यू कितनी है? 0, और 2 पे वैल्यू 1, अगेन ये बन जाएगा, ठीक है। 2 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच x माइनस 2, 2 पे वैल्यू कितनी है? 0, और 3 पे 1, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा। एक्चुअली में ये क्या है? पीरियोडिक है, ठीक है। तो इसका रेंज कितना है? 0 से 1, ठीक है। 1 इंक्लूड नहीं है। रेंज अगर बात करें इसकी, कितना है? 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। डोमेन क्या है? रियल नंबर में से अगर हम क्या करें, पूरा रियल नंबर है, ठीक है। डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर है, ठीक है।
ये देखो, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ठीक है, सभी इंक्लूड है, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे जो इनपुट नहीं जा सकता है, ठीक है, पूरा रियल नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग्स हैं, ये ग्रेटर इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जो बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ है। ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और दिस इज ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ठीक। तो ये बेसिकली यूज है। तो अब मैं इसमें हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो हिंट है आपके लिए कि आप इसमें सैंडविच थ्योरम का यूज करें, ठीक है। ठीक, हिंट क्या है, सैंडविच थ्योरम यूज करिए, ठीक है। इसमें आप सैंडविच थ्योरम यूज करिए, देखिए कैसे यूज कर पाते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको ग्रेटर इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो बेसिकली आप सैंडविच थ्योरम यूज करिए, ठीक है। इजियर वे से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। अगर ग्रेटर इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको दिखे, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर मान लो किसी अदर फंक्शन से बाउंडेड है तो हमेशा सैंडविच थ्योरम यूज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं ना। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट s³ माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस ax² माइनस bx माइनस c इक्वल टू 0, देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर ये देखें हम इनफाइनाइट, ये कहाँ जा रहा है, पूरा पोर्शन इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, ठीक। तो बेसिकली आपको हिंट दे देता हूं मैं। हिंट क्या है कि आप जानते हैं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, अगर आपके पास कोई रेशनल फंक्शन है, सपोज करो ए नॉट एस की पावर m b a1 एस की पावर m माइनस 1 a2 एस की पावर m माइनस 2 डॉट 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 a m, ठीक, अपॉन b नॉट एक्स की पावर n प्लस b1 एस की पावर n माइनस 1 b2 एस की पावर n माइनस 2 डॉट 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 b n, ठीक है। तो ये लिमिट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है कि अगर पावर, ऊपर वाली पावर यानी कि m और नीचे वाली पावर n दोनों बराबर हो गई तो जो इस लिमिट का आंसर होगा वो a नॉट अपॉन b नॉट होगा। कैसे होगा, क्या करेंगे, x की पावर m, ये दोनों बराबर ही है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो a नॉट अपॉन b नॉट बचेगा, यहाँ पे a1 अपॉन x बचेगा, b1 अपॉन x, ये भी जीरो चले जाएंगे, ये सभी टर्म कहाँ चले जाएंगे, जीरो चले जाएंगे, ठीक है। इफ m इक्वल टू n देन आंसर विल बी a नॉट अपॉन b नॉट, ठीक है। यहाँ पे m और जो n है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर से होंगे, ठीक है। और अगर m जो m है अगर वो पावर लेस देन है, m लेस देन n, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये पावर कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कहाँ चला जाएगा, 1/x टाइप से बिहेव करने लगेगा, तो कहाँ चला जाएगा, जीरो चला जाएगा इनफाइनाइट पे।
और अगर m ग्रेटर देन होगा n से तो ये लिमिट कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट। तो एज ए एक्स एक्सपोनेंशियली ये जो फंक्शन होगा वो एक्चुअली में यहाँ पे अगर हम x की पावर n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक x की कम से कम कुछ ना कम से कम एक पावर तो बचेगी ही, वो कहाँ इसको लेकर चला जाएगा, इनफाइनाइट लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हिंट है, इसका यूज़ करिए और आप a प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एल हॉपिटल भी यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको पॉसिबल हो तो एल हॉपिटल भी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो मार्केट की बुकों में दोनों टाइप से दिया हुआ है, आप जो समझ में आए आप उसका यूज़ करिए। ठीक है, तो काफ़ी टाइम इसको आईआईटी जो जेई एडवांस है वो पूछ चुकी है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, इस टाइप की, तो मैंने वही दिया है। ठीक है, तो जो पिछले मैंने क्वेश्चन दिए हैं डिटरमिनेंट के, उसमें आप क्या करिए, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप 2/2 क्रॉस की डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, देन 3/3 क्रॉस की डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, और पॉसिबल हो तो अगर 4/4 सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो उनके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, उनमें आप एक फॉर्म बनाने की कोशिश करिए कि इस टाइप से आंसर आ रहा है। ठीक है, अगेन 2x2 के लिए इस फॉर्म में आ रहा है, 3x3 के लिए इस फॉर्म में आ रहा है, 4x4 के लिए इस टाइप से इस फॉर्म में आ रहा है, तो 5x5 का भी इसी फॉर्म का आएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो बेसिकली पूरी जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, पैटर्न है, पैटर्न बेस्ड है। ठीक है, अगर आप पैटर्न देख पाते हैं, ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स को समझ रहे हैं अच्छे से, आप बहुत अच्छे लेवल के मैथमेटिशियन बन सकते हैं। अगर आप पैटर्न आप समझ नहीं पाते हैं, पैटर्न नहीं समझ पा रहे हैं, तो बेसिकली आपको हायर मैथमेटिक्स में जाना टफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैटर्न क्या होता है कि पैटर्न पूरी, अगर हम पूरी गैलेक्सी और पूरी जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो एक्चुअली में एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, पैटर्न, ठीक है, तो पैटर्न को अगर मैथमेटिक्स को समझना है तो पैटर्न आपको समझना ही पड़ेगा। आप पैटर्न देखना पड़ेगा कि आपको अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि पैटर्न क्या क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसको आप समझिए। ठीक है, और मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये 1 1 ये 0 0, ठीक है, ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 - 1 इसको तो क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर हम 3x3 के लिए सॉल्व करें, ठीक है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो 3x3 के लिए सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो इसको लेंगे, ठीक है, 1 टाइम्स समथिंग समथिंग, तो 0 - 0, ठीक है, 0 माइनस कितना हो जाएगा, 0 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। और अगर हम 4x4 के लिए सॉल्व करें, ठीक है, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है, ये हमारी 4x4 के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने शॉर्टकट बताया था, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। तो इसको लेंगे, ठीक है, तो 1 टाइम्स समथिंग 1 समथिंग, ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या बचेगा, यही केवल बचेगी डिटरमिनेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, 0 0 1 और 0 1 0 और 1 0 0, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो इसका साइन होगा वो क्या होगा एक्चुअली में,
प्लस माइनस, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, कितना है, -1, तो -1 इंटू -1 कितनी आ गई, +1, बस भाई। तो देखो 2 क्रॉस 2 के लिए हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वो क्या थी, क्या थी, -1 थी। 3 क्रॉस 3 के लिए -1, तो देखो 2 क्रॉस 2 के लिए -1, 3 क्रॉस 3 के लिए जो 3 क्रॉस 3 के लिए कितना आया, -1। 4 क्रॉस 4 के लिए कितना आ गया, वो क्या गया, +1, ठीक है। तो अब 5 क्रॉस 5 के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा, जैसे तो मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए कि कैसे कर दिया, ठीक है। तो अभी करता हूँ मैं 5 क्रॉस 5 के लिए, तो 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 to 5, ठीक है, 3 to 5, ये 5 क्रॉस 5 की होगी, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम सॉल्व करेंगे, देखो इसके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस, तो 1 टाइम्स हमारे पास क्या डिटरमिनेंट मिलेगी, ये वाली 4 क्रॉस 4 की, इसको छोड़ देंगे, हटा देंगे, तो ये वाली हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। तो ये 4 क्रॉस 4 होगी, मेहनत नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमने निकाली 4 क्रॉस 4 के लिए, कितनी वैल्यू है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया, बस में कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखो 5 क्रॉस 5 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई, कितनी आ गई, अब 5 क्रॉस 5 के लिए 1 आ गई। अब क्या करना है, 6 क्रॉस 6 के लिए थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, मेहनत कुछ है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। एक्चुअली मैं इसी चीज़ को मैं भी शॉर्टकट तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। 6 क्रॉस 6 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। दिस इज 6 क्रॉस 6 डिटरमिनेंट, ठीक है। 3 3 3 3, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करना है, ये, ठीक है। तो हमें 5 क्रॉस 5 की डिटरमिनेंट मिल जाएगी। 5 क्रॉस 5 की हमने अगेन ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 इंटू 5 क्रॉस 5 डिटरमिनेंट, ठीक है। जो पिछले ये हमने जो सॉल्व करके रखा है 5 क्रॉस, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू प्लस का 1, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, -1। तो बेसिकली जो हमारा 6 क्रॉस 6 का वैल्यू है कितना आ गया, -1, ठीक है। तो ये मेहनत नहीं करना है बार बार, तो मैं तो आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है, पैटर्न, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने देखो 2 क्रॉस 2 के लिए सॉल्व कर लिया है, 0 1 1 0, ठीक है। 2 क्रॉस 2 के लिए सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है -1, ठीक है। तब 3 क्रॉस 3 के लिए सॉल्व करेंगे ना, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो देखो यहाँ पे ये अगेन हमको 2 क्रॉस 2 की दिख गई, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी -1 है, और प्लस माइनस प्लस, तो आंसर माइनस ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस प्लस टाइम्स है, प्लस माइनस प्लस प्लस टाइम्स इनटू दिस, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 ही बनेगी, ठीक है। और 4 क्रॉस 4 के लिए अगर बात करें हम, प्लस माइनस, तो देखो ये इसका साइन क्या आ गया, माइनस, और 3 क्रॉस 3 के लिए जो हमारे पास थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू -1 थी, और ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, इसकी वजह से माइनस जो है वो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये हो गई 4 क्रॉस 4। और 5 क्रॉस 5 के लिए देखो, ये हमारा देखने का जो शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो 4 क्रॉस 4 हो गया। 5 क्रॉस 5 के लिए तो यहाँ पे देखो 0, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
तो बेसिकली हमें एक डिटरमिनेंट मिल जाएगी कितनी, 4x4 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस के 1, ठीक है, प्लस का 1, और ये कितना है प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये 4x4 हो गया, ठीक है। अब 5x5 के लिए, 5x5 के लिए, 5x5 के लिए हो गया +1, 5x5 के लिए कितना आ गया, +1, यहाँ पे 6x6 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 2 ये माइनस आ गया, और यहाँ पे हमको एक डिटरमिनेंट मिल गई है जिसकी वैल्यू कितनी है, 5x5 के लिए +1 है, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस, और ये माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो गया, -1, तो 6x6 के लिए कितनी वैल्यू आ गई, -1, ठीक है। 6x6 के लिए वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगर 7x7 के लिए हमको निकालना है, ठीक है, तो देखो 6x6 के लिए कितनी आ गई, -1। अगर 7x7 के लिए निकालना है, ठीक है, 7x7 के लिए निकालना है, तो ये प्लस एक और आ जाएगा, तो ये हमें एक्चुअली में 6x6 की मिल जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1, 6x6 की, और ये इसकी वजह से ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 2 2 4 2 6 एक साथ, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको इसके करस्पॉन्डिंग प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 7x7 का भी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, 8x8 का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 8x8 के लिए क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, बस नहीं। तो ये विजुअलाइजेशन जो कैपेसिटी है आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बेसिकली इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, अगर मान लो 2021 टाइप्स क्रॉस इंटू 2021 क्रॉस हो गया, ठीक है, तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये आ गया 7x7 के लिए, ठीक है, ठीक है, 7x7 के लिए, और 8x8 के लिए आंसर क्या आया, 8x8 के लिए आ गया +1, ठीक है। तो पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ पे -1 की पावर अगर देखें तो 1 है, ठीक है, यहाँ पे -1 की पावर कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, -1 की पावर, यहाँ पे इवन पावर रही होगी तभी ये +1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इवन पावर रही होगी तभी ये क्या हुआ है, +1 हुआ है, और यहाँ पे इवन पावर नहीं ऑड पावर रही होगी, ठीक है, तभी -1 की पावर ऑड है, यानी कि -1, ठीक है। तो बेसिकली -1 की पावर समथिंग पावर सोचना होगा, -1 जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी तो क्या होगी, -1 की पावर समथिंग, ठीक है। तो देखो अगर 2/n, 2 हम अगर जैसे 2x2 की है तो 2/2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 की पावर 1, ठीक है, -1 की पावर 1, यानी कि ये काम कर गया, ठीक है, 2/2, ठीक है। और इस केस में 3/3, -1 की पावर 3/2, ठीक है, 3/2। अब 3/2 ये 3 क्रॉस हमने ये क्या लिया है, ये जितने क्रॉस की मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये n लिया है, ठीक है, ये n है, तो यहाँ पे 3x3 की थी, ठीक है, n कितना है 3, तो 3x3 की 3/2 कर दिया। अब 3/2 कर दिया तो -1 की पावर समथिंग ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक इस तरह बिहेवियर करने लगेगा, 3 -1 की पावर अंडर रूट की पावर 3, तो ये एक आयोटा आ जाएगा, आयोटा की पावर 3, ठीक है, तो बेसिकली एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो डिफाइन नहीं होगा। तो क्या करें हम, अगर हम इसका ग्रेटर इंटीजर यूज़ कर लें, ठीक है, ग्रेटर इंटीजर यूज़ कर लें तो ये हमारा एक इंटीजर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। तो 3/2 का ग्रेटर इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -1 की पावर 1 कितना आ गया, -1, हाँ काम कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4x4 का है तो क्या करेंगे, -1 की पावर 4/2 का ग्रेटर इंटीजर, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, ग्रेटर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो 4/2 यानी कि 2 यानी -1 की पावर 2 का ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 +1, तो देखो +1 आ रहा था, काम कर गया, ठीक है। अब 5x5 के लिए -1 की पावर 5/2 का ग्रेटर इंटीजर, तो कितना आ जाएगा, 5/2 का ग्रेटर इंटीजर कितना है, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो -1 की पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया, तो बेसिकली क्या आ गया, +1 आ गया, ये सेटिस्फाइड कर गया। अब 6x6 के लिए -1 की पावर 6/2 का ग्रेटर इंटीजर, और 6/2 का ग्रेटर इंटीजर कितना हो जाएगा, 3, तो -1 की पावर 3, और 3 -1 की पावर कितना आ जाएगा, -1, तो देखो सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं। अब 7x7 के लिए तो -1 की पावर 7/2 का ग्रेटर इंटीजर, और 7/2 का ग्रेटर इंटीजर कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग यानी कि 3, -1 की पावर 3, और 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 7x7 के लिए कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। ये देखो 8x8 के लिए तो -1 की पावर 8/2 का ग्रेटर इंटीजर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 4,
और 4 कितना होता है +1, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया कि n क्रॉस n के लिए n क्रॉस अगर कोई डिटरमिनेंट है n क्रॉस n की, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा -1 की पावर n/2 का ग्रेटर इंटीजर, ठीक है, n/2 का ग्रेटर इंटीजर। अब हमें निकालना है, मान लो हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन थी 2022 क्रॉस 2022 हो या 2021 हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 2022/2, तो कितना जाएगा 2022 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1011, -1 की पावर 1011, और ये क्या है ऑड है, -1 की पावर ऑड कितना आ जाएगा -1, तो 2022 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 की पावर 1011 -1, यानी कि अगर कोई हमारे पास डिटरमिनेंट है जो कि इस टाइप की है, ठीक है, तो किस टाइप की है 1 1 1 डॉट 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 1, बाकी सब कहाँ क्या है 0 है, ठीक है, ठीक है, बाकी सब क्या है 0, और ये कितने टाइप की है 2022 क्रॉस 2022, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 की पावर 2022/2 का ग्रेटर इंटीजर है इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये बेसिकली पैटर्न ऑब्जर्व करने का तरीका है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया है इसी तरह पैटर्न आप 5 6 7 के लिए करिए और पैटर्न ऑब्जर्व करिए और जनरल फॉर्मूला बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड बहुत डेवलप हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन को जनरलाइज कर पाएंगे, ठीक है। बेसिकली मैथमेटिशियन क्या करते हैं कि जो छोटी चीज़ होती है उसको जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, वही आगे चल के एक थ्योरी बन जाती है और उसी को रिसर्च पेपर बोलते हैं, ठीक है, और उसी से वो लोग मैथमेटिशियन कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है अगर आप जनरल देख पा रहे हैं तो बेसिकली वो एक थ्योरी है, और थ्योरी इन द सेंस कि वो एक्चुअली में कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट है, आपने एक जनरलाइज फॉर्म में उसको डेवलप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह पढ़िए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप बताइए, ठीक है। ईमेल आईडी में लिख देता हूँ, ठीक है, ABHISEKMAORYA31@gmail.com, ठीक है, दिस इज़ माई ईमेल आईडी, ठीक, चलिए।